नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड हिंदी की पढ़ाई चल रही है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पाठ 8 तितली और कली। आइए अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाठ 8 तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। इसका ये मतलब है कि एक हरी भरी डाल है जिस पर एक छोटी सी सुंदर सी कली लगी हुई है। उस कली के पास एक तितली आती है और कली से बोलती है कि तुम मुझे बहुत ही भली मतलब बहुत ही अच्छी लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। इसका मतलब ये है कि तितली उस कली से कह रही है कि अब तुम जागो मतलब अब तुम खिल जाओ और हमारे साथ में खेलो और खिलने पर अपनी जो सुंदर सी बहुत ही तुम्हारी अच्छी सी महक है उसको तुम हर गली में बिखरा दो। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। इसका ये मतलब है कि जो छोटी सी रंग बिरंगी कली थी वो खेलने की बात सुनकर तुरंत खिल गई और अब वो एक फूल बन चुकी है और वो हवा के साथ में ही लहरने लग गई है। मतलब जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ वो फूल भी झुक जा रहा है। ये देखकर जो तितली है वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है। तो ये तो था हमारे इस पाठ का अर्थ। आइए अब इस पाठ में कुछ प्रश्न भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा पहला प्रश्न, कविता से तितली कली के पास क्यों गई थी? इसका उत्तर है तितली कली के पास इसलिए आई क्योंकि उसे वो भली लगी। अगला प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? इसका उत्तर है कली खिलकर हवा में बहने लगी और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। अगला प्रश्न है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? इसका उत्तर है उसके खेलने की बात पर कली खुश हो गई। अगला प्रश्न है, अंदाज़ा लगाओ तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम को? इसका उत्तर है सुबह। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न में ये कह रहा है कि इससे पहले वाले प्रश्न में जो एक था नहीं कि तितली कली के पास किस समय गई होगी, तो हम लोगों ने उत्तर में लिखा था सुबह। तो वही इस प्रश्न में पूछ रहा है कि तुमने ये अंदाज़ा कैसे लगाया कि समय सुबह ही था। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि तितली कली को जागने और आँख खोलने के लिए कह रही थी। अगला प्रश्न है, दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। मतलब ये जो नीचे आपको घड़ी घड़ी, घर घर, जगह जगह, डाल डाल ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको इनकी मदद से वाक्य बनाने होंगे। तो आप जैसे चाहे वैसे इसमें वाक्य बना सकते हो। मैं आपको एक दो मतलब थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ, बाकी ये प्रश्न आपको खुद से ही करना होगा। जैसे कि मैं आपको डाल डाल का बता देता हूँ, तो आप ये लिख सकते हो कि इस बार आम हर मतलब जो पेड़ है उस पर डाल डाल पर उगा है, मतलब हर डाल पर उगा है। और घर घर का कर सकते हो कि बच्चों की खिलकारियाँ तो अब घर घर की कहानी है,
मतलब जो बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें हैं वो अब हर घर में सुनाई देती हैं। अगला प्रश्न है मिलते जुलते शब्द। कविता में से वो शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। अब क्योंकि मैं आपको कविता पढ़ा चुका हूँ तो ये वाला प्रश्न आपको खुद से ही करना होगा, ये मैं खुद नहीं करूँगा, ये मतलब आपको खुद से करना है। इसके लिए आप एक बार फिर से जाके कविता को पढ़ सकते हो। और इसी के नीचे हमारा एक और प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। जैसे कि हमारे जो शब्द हैं वो हैं बोलो, तितली और डाल। तो बोलो के लिए आप कोई भी शब्द बना सकते हो, जैसे खोलो या फिर तोलो। तितली के लिए मितली, बितली, और डाल के लिए थाल या फिर बाल। जो चाहे आप, जैसा चाहे आप शब्द इसमें बनाकर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे तो अच्छी लगने वाली महक को हम सुगंध कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे खाना बन रहा है और आप सूंघोगे तो उससे कहोगे वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये जो शब्द आप खुशबू इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब होता है सुगंध। तो आप ये भी कह सकते हो वाह कितनी अच्छी खाने की सुगंध आ रही है। वहीं नीचे बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध। दुर्गंध का मतलब होता है बदबू। अब सीधी सी बात है, आप कहीं जा रहे हो और कहीं पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है तो आप कहोगे कितनी बुरी दुर्गंध या फिर कितनी बुरी बदबू आ रही है। अगला प्रश्न है ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो देखिए ये वाला प्रश्न तो आपको खुद से ही करना होगा, क्योंकि हर किसी की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। तो कुछ लोग को हो सकता है अगरबत्ती की महक अच्छी लगती हो, कुछ लोग को हो सकता है अगरबत्ती की महक अच्छी ना लगती हो। तो इसी हिसाब से आपको जिस चीज़ की महक पसंद है वह पसंद में लिखिए, और जिस चीज़ की महक पसंद नहीं है आप पसंद नहीं में लिखिए। मतलब अपने हिसाब से आप जैसे चाहें वैसे इसका आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अब देखिए इस प्रश्न में भी इसने बोल दिया कि आपको ये जो फूलों के नाम हैं वो आपको अपनी भाषा में लिखने होंगे। तो इसमें मतलब ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी जो महक है वो बहुत तेज़ होती है, उन सभी के नाम आपको अपनी भाषा में लिखने हैं। तो इसका या मतलब इसका उत्तर भी आप खुद ही अपने हिसाब से दे सकते हो। पहली चीज़ तो आपके आसपास मतलब आपके बागीचे में हो सकता है, पड़ोस में, या फिर हो सकता है सड़क के किनारे, कहीं पर भी कोई भी फूल हो जो कि तेज महक देता हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो। और दूसरी चीज़, नाम आप जो अपनी लोकल भाषा में बोलते हो, जैसे कि यहाँ पे तो मैं जो रोज़ है उसको मतलब गुलाब को गुलाबी कहते हैं, कई जगहों पे गुलाब को कुछ और भी कहते हैं। तो वो लोग अपने हिसाब से जैसा नाम चाहे वैसा नाम इसमें लिख सकते हैं। और अब ये जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी आप लोग के लिए ही है, क्योंकि इस प्रश्न में दिया हुआ है तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर किसी का घर अलग होता है, घर अलग है तो उसकी जगह और उसमें रखे हुए सामान भी अलग अलग होंगे, और सामान अलग अलग हैं तो सीधी सी बात है उन सामानों से और घर से आने वाली जो महक है वो भी अलग होगी। तो हर किसी के घर की अलग अलग महक होती है। आप लोग जैसे चाहे वैसे इसमें आंसर लिख सकते हो। देखिए वैसे जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उस समय कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि मैं कहता हूँ कि आपको खुद से करने होंगे। मैं सिर्फ वही प्रश्न आपको खुद से करने के लिए देता हूँ जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या फिर आपके बारे में दिए गए हों, वही प्रश्न मैं आपको करने के लिए देता हूँ। बाकी जितने भी प्रश्न हमारे पाठ से या किसी भी चीज़ से जुड़े होते हैं उन सभी के उत्तर मैं खुद से देता हूँ और देता रहूँगा। लेकिन ये जो शब्द मतलब ये जो प्रश्न है जो कि आपके खुद से जुड़े हुए हैं उनके उत्तर आपको खुद को ही देने पड़ेंगे। जैसे कि ये हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारी बात खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे और क्यों। अब देखिए ये प्रश्न भी आपसे ही जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसके लिए आप जागना पसंद करोगे और ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसके लिए आप जागना नहीं पसंद करोगे, साथ में आपको उसका कारण भी देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है,
नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं। तो नीचे जो चीज़ें हैं आपको बतानी है वो कौन कौन से रंग की हो सकती हैं। जैसे कि हमारी पहली चीज़ है तितली। अब देखिए तितली बहुत सारे रंगों की आती है, तकरीबन सभी रंगों की तितली आती है। बैगन हमारा बैगनी रंग का होता है। पेंसिल वैसे तो काले रंग की होती है, लेकिन भूरे रंग की पेंसिल भी आती है और उसके भी काफ़ी अलग अलग रंग होते हैं। कुर्ता भी हमारे अलग अलग रंगों का आता है। संतरा पीले रंग का होता है, वैसे वो पीला नहीं, वो गाढ़ा पीला होता है। और सूरजमुखी पीले रंग का, बाहर उसके जो फूल होते हैं मतलब फूल की पंखुड़ियाँ पीले रंग की, और अंदर के जो बीज होते हैं वो उसके भूरे और काले रंग के होते हैं। लड्डू निर्भर करता है किसका लड्डू है, अगर बेसन का है तो पीला होगा, अगर बूंदी का है तो लाल होगा, और अगर किसी और चीज़ का है तो उसी हिसाब से उसका रंग भी बदलता रहेगा। प्याला, प्याला का मतलब होता है कटोरी। अब कटोरी भी कई अलग अलग रंगों में आ जाएगी आपकी। साग, साग मतलब जो हरी सब्जियां नहीं खाते हो तो वो सब तो हमारी हरी ही रंग की होती है। मिट्टी हमारी भूरी भी होती है, काली भी होती है और कई अलग अलग रंगों की आती है। तो मतलब ये है कि तकरीबन इसमें जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो सभी एक से ज़्यादा रंगों की आती हैं। तो आप लोग इसमें जैसे चाहे जो चाहे वो रंग अपने हिसाब से दे सकते हो। वैसे मैंने आपको इसमें पहले ही काफ़ी सारे रंग बता दिए हैं, तो आप इसको भी अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।